अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में रहने वाला अमन सिंह अपनी पत्नी सिमरन और 10 साल के बेटे आरव के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अमन कई साल पहले पंजाब छोड़कर अमेरिका चला गया था। मेहनत करके उसने वहां अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया था। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन पंजाब के होशियारपुर जिले में उसके पिता की छोड़ी हुई पुश्तैनी जमीन अब भी थी। उस जमीन के 3 हिस्से होने थे। अमन के 2 बड़े भाई पंजाब में ही रहते थे, गुरदेव और बलवीर। दोनों खेती करते थे और उसी जमीन पर अपना अधिकार जमाए बैठे थे। अमन कई सालों से विदेश में था, इसलिए उसने कभी जमीन के लिए लड़ाई नहीं की। लेकिन अब जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी थी। एक दिन अमन को गुरदेव का फोन आया, और देख अमन, अब जमीन का फैसला करना पड़ेगा, तू पंजाब आ जा, सब मिलकर हिस्से कर लेते हैं। अमन ने ज्यादा सोचे बिना हाँ कर दी। उसे लगा आखिर भाई ही तो है, बात प्यार से खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अमन अपनी पत्नी और बेटे के साथ पंजाब पहुंच गया। शुरुआत के 2 दिन सब ठीक रहा। घर में रिश्तेदार आए, स्वागत हुआ, पुराने दिनों की बातें हुई। लेकिन तीसरे दिन जब जमीन के कागज निकाले गए, माहौल बदल गया। गुरदेव गुस्से में बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तू इतने साल अमेरिका में बैठा रहा, खेती हमने संभाली है, तुझे बराबर हिस्सा क्यों मिले? अमन शांत स्वर में बोला, भाई जमीन पिताजी की थी, तीनों भाइयों का बराबर हक है। बलवीर भी भड़क उठा, हमने यहाँ खून पसीना बहाया है, तू डॉलर कमाकर आया, अब यहाँ भी हिस्सा चाहिए? बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज तक पहुँच गई। सिमरन ने पहली बार अमन के भाइयों की आंखों में लालच देखा था। उन आंखों में भाईचारा नहीं, सिर्फ जमीन दिखाई दे रही थी। उस रात गुरदेव और बलवीर देर तक आपस में बातें करते रहे। दोनों के मन में एक ही डर था, अगर अमन ने जमीन बेच दी तो उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। गुरदेव धीरे से बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अगर अमन रास्ते से हट जाए तो? बलवीर चौंक गया, क्या मतलब? गुरदेव की आंखों में अजीब चमक थी। मैं एक आदमी को जानता हूँ, तांत्रिक। लोग कहते हैं उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसान को पागल बना देती हैं। 2 दिन बाद दोनों भाई गांव से दूर एक सुनसान इलाके में बने पुराने डेरे पर पहुंचे। वहां काले कपड़ों में बैठा एक बूढ़ा तांत्रिक आग के सामने कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। किस लिए आए हो? उसने भारी आवाज में पूछा। गुरदेव बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, एक आदमी को रास्ते से हटाना है। तांत्रिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, जिस इंसान पर आत्मा छोड़ी जाएगी उसकी मौत तय है। गुरदेव ने बिना डरे पैसे से भरा बैग उसके सामने रख दिया। तांत्रिक मुस्कुराया, 30 दिन, सिर्फ 30 दिन। उस रात तांत्रिक ने श्मशान घाट में कोई भयानक क्रिया की। आधी रात को तेज आंधी चली। जलती चिताओं के बीच उसने किसी मृत आत्मा को जगाया, और उसी पल अमन की जिंदगी बदल गई। पहली घटना उसी रात हुई। अमन अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब ठंड थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हो। उसने धीरे से आंखें खोली। अंधेरे में उसे एक काली आकृति दिखाई दी, लंबे बाल, सफेद आंखें और टेढ़ी मुस्कान। अमन डरकर उठ बैठा। तभी वो आकृति धीरे धीरे पीछे हटकर दीवार में गायब हो गई। अमन जोर जोर से सांस लेने लगा। सिमरन जाग गई। वो क्या हुआ? अमन कांपती आवाज में बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, कोई था यहाँ, कोई मुझे देख रहा था। सिमरन ने पूरा कमरा देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने समझाया, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, शायद सपना देखा होगा। लेकिन अमन जानता था कि वो सपना नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार अमन ने साफ देखा, वही काली परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें सिर्फ अमन को घूर रही थीं। और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अमन चीख पड़ा। सिमरन और आरव डरकर जाग गए। उस दिन के बाद अमन पूरी तरह बदलने लगा। वो रात होते ही डर जाता। उसे हर जगह कोई साया दिखाई देता, कभी सीढ़ियों पर, कभी खेतों में, कभी खिड़की के बाहर। एक रात वो बाथरूम में गया तो शीशे में उसे अपने पीछे वही डरावनी औरत दिखाई दी। अमन मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो पागलों की तरह चीखने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वो ठीक से खाना नहीं खाता था। हर रात वो सिमरन से एक ही बात कहता, वो मुझे मार देगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सिमरन परेशान हो गई। उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, शायद इन्हें मानसिक तनाव है। दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब अमन दिन में भी डरने लगा था। एक शाम वो खेतों की तरफ गया। अचानक उसे दूर सफेद कपड़ों में वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमन भागता हुआ घर पहुंचा। उस रात उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी। फिर भी उसे लग रहा था कोई उसके आसपास घूम रहा है। करीब 1 महीना बीत गया। अमन अब पूरी तरह टूट चुका था।
एक रात लगभग 2 बजे सिमरन की आंख खुली। उसने देखा अमन बिस्तर पर नहीं था। वो घबराकर उठी। तभी ऊपर छत से किसी के चलने की आवाज आई। सिमरन दौड़ती हुई छत पर पहुंची। वहां अमन छत की मुंडेर पर खड़ा था। उसकी आंखें डरी हुई थीं। वो हवा में किसी को देख रहा था। सिमरन चिल्लाई, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अमन नीचे आओ। अमन रोने लगा। वो आ गया है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। सिमरन उसके पास भागी, लेकिन तभी अमन जैसे किसी अदृश्य ताकत से पीछे की तरफ खिंच गया और अगले ही पल वो छत से नीचे गिर गया। सिमरन की चीख पूरे घर में गूंज उठी। जब तक लोग नीचे पहुंचे अमन मर चुका था। उस रात के बाद घर में मातम छा गया। आरव हर समय रोता रहता। सिमरन पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। अमन की मौत के कुछ दिनों बाद सिमरन को अजीब चीजें महसूस होने लगी। पहली रात उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन फिर उसे कान के पास धीमी आवाज सुनाई दी, अब तेरी बारी है। सिमरन डर गई। उसने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात उसने खिड़की के बाहर एक औरत को खड़ा देखा। वही सफेद आंखें, वही लंबे बाल। सिमरन की चीख निकल गई। अब हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगती, कभी कोई उसके बाल खींचता। एक रात उसने साफ देखा, वही आत्मा उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी, वो तुम सबको मरना होगा। सिमरन अगले ही दिन गांव के एक प्रसिद्ध पंडित के पास गई। पंडित ने उसकी बात सुनी और तुरंत गंभीर हो गया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और फिर बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तुम्हारे परिवार पर किसी ने प्रेत छोड़ा है। सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन? पंडित ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तुम्हारे पति के भाइयों ने। सिमरन रोने लगी। अब क्या होगा? पंडित बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अगर तुम यहाँ रही तो वो आत्मा तुम्हें भी मार देगी। वो आत्मा अभी शांत नहीं हुई है। सिमरन डर गई। उसे अब हर चीज समझ आने लगी थी। अमन का डर, उसकी बातें, उसका अचानक बदल जाना, सब सच था। उसने उसी दिन फैसला कर लिया। उसने सारी जमीन के कागज गुरदेव और बलवीर के नाम कर दिए। दोनों भाई अंदर ही अंदर खुश थे, लेकिन बाहर दुख दिखा रहे थे। कुछ दिनों बाद सिमरन अपने बेटे को लेकर वापस अमेरिका चली गई। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। अमेरिका पहुंचने के बाद पहली रात ही उसे अजीब एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर धीरे धीरे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं आ गया। सिमरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात उसने कमरे की सारी लाइटें जलाई रखीं। दिन गुजरते गए, लेकिन वो एहसास कभी खत्म नहीं हुआ। कभी उसे शीशे में कोई परछाई दिखाई देती, कभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आती, कभी रात को कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा महसूस होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस अपने होने का एहसास करवाती रहती थी। एक रात सिमरन ने हिम्मत करके पूछा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तुम मुझे मारते क्यों नहीं? तभी कमरे में रखी अमन की फोटो अपने आप नीचे गिर गई और उसी पल एक धीमी आवाज गूंजी, मैं उसे लेने आया था, तुम्हें नहीं। सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो आत्मा अब भी उनके साथ है। शायद अमन की मौत के बाद भी वो प्रेत पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। आज भी सिमरन अमेरिका के उस घर में अपने बेटे के साथ रहती है, लेकिन हर रात सोने से पहले वो अपने कमरे की लाइट जरूर जलाकर रखती है, क्योंकि उसे अब भी महसूस होता है कि अंधेरे के किसी कोने में कोई खड़ा उसे देख रहा है।